नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सहारा पर बात होगी। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि सहारा पर मैं आपको कोई अलग तरह की न्यूज लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आज हमारे साथ सहारा में काम करने वाले और आज से नहीं आदि से मतलब 2 जनरेशन जिसको आप कह सकते हैं तब से हैं। मैं खुद चाहूंगा कि आपका परिचय इनसे कराऊं। उसके पहले वही अपील कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरी उस अनोखी अपील पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। हमारे साथ सहारा में काम कर चुके, नहीं कर रहे हैं, श्री राजकुमार अग्रहरी जी जो हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय कैमरे के सामने दे दें। उधर मुकर के। हाँ, नमस्कार साथियों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजकुमार अग्रहरी, गोरखपुर जोन में 1990 से मैं कार्यरत हूँ। वर्तमान समय में एरिया फील्ड मैनेजर के पद पे हूँ। तो आपने सुना कि 1990 से है ये कार्यरत। तो आप समझ लीजिए कि 24 साल इधर और 34 साल का एक वक्फा बीत गया है, एक समय बीत गया है। ये सहारा से जुड़े हुए हैं और पिछले 8-10 साल से जो सहारा और सरकार का मसला फंसा हुआ है उस पर हम चर्चा करने के लिए इनको हमने बुलाया है कि सहारा में काम करने वालों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको क्या लगता है। तो सबसे पहला सवाल राजकुमार जी आपसे ये है हमारा कि आपने बताया कि 1992 से काम कर रहे हैं, 1992 से 1990 से, और आज 2024 शुरू हो गया है। इन दौरान पिछले 7-8 साल से स्थिति थोड़ी पब्लिक में सहारा की या सहारा सरकार से के विवाद की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लोगों में आ रही हैं। तो आप हमको ये बताइए कि चूंकि आप फील्ड अफसर हैं और आप फील्ड में काम करते हैं और आपने एक एजेंट के रूप में काम शुरू किया होगा, तो अभी जो स्थिति है वो समाज में क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, पब्लिक क्या सोच रही है सहारा के बारे में? देखिए, पब्लिक को अभी भी सहारा प्रबंधन और सहारा के ऊपर बहुत जबरदस्त विश्वास है और पब्लिक पूरी तरह भरोसा कायम है पब्लिक का कि सहारा से पैसा मिलेगा और सहारा एक बार पुनः हिंदुस्तान में जिस तरह से परचम लहराया था उसी तरह से लहराएगा और सहारा फिर उसी बुलंदियों पे पहुंचेगा जिस बुलंदी पे सहारा श्री सुब्रत राय सहारा जी उसको छोड़ के गए। लेकिन आपकी बात तो सही है, सहारा श्री वाकई जमीन से उठे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत 2000 रुपए में लोग बताते हैं एक लंबेटा स्कूटर से उन्होंने काम शुरू किया था और हवाई जहाज से लेकर के और तमाम रियल एस्टेट के कामों में उन्होंने और भारत के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उनका योगदान न रहा हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे सामाजिक कार्य हो। मुझे कुछ मैं भूल रहा हूँ, शायद कहीं भूकंप आया था गुजरात के लातूर में, वहां उन्होंने उस टाइम गोद लिया था। तो सामाजिक कार्य भी उन्होंने बढ़ चढ़कर वो करते थे। लेकिन आज थोड़ी परिस्थिति विपरीत है, तो अब लोगों में सहारा के प्रति विश्वास डिग रहा है। लेकिन आपको कितना विश्वास है जो मौजूदा प्रबंधन है, अब तो सहारा सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया प्रबंधन है ये इस प्रॉब्लम से उभर जाएगा और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? अब देखिए, प्रबंधन शुरू से लगा हुआ है। प्रबंधन की सोच है ही है कि हर जमाकर्ताओं का भुगतान जितना डिले हुआ उसके साथ देने का जो वचन दिया था सुब्रत राय सहारा ने, मौजूदा प्रबंधन भी उसी पे काम कर रहा है और अगर सरकार सहयोग करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सहारा प्रबंधन खरा उतरेगा और जो नया प्रबंधन है उस पर भी पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं। माने आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों की देनदारी है वो 1-1 रुपए ब्याज सहित वापस होगा? जी जी बिल्कुल, ये सहारा श्री ने भी कहा था और मैं मानता हूं कि जो उनका वचन है उस पर कंपनी का हर कार्यकर्ता जो प्रबंधन में है वो लोग उसको पूरा करेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आपको पूरा यकीन है
और आपके यकीन पर ही लोगों ने पैसा आपके माध्यम से जमा किया होगा। जी तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सहारा में काम कर रहे थे और सहारा से फिर वो अलग हो गए, कहीं और लग गए। कुछ लोग यूट्यूबर बन गए, कुछ सहारा के ही खिलाफ बात करने लगे। तो मैं तो इसको गलत मानता हूं कि जिसने पहचान दिया और जिसने आपको इस लायक बनाया, आज उसके ऊपर मुसीबत है तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए। आपको क्या लगता है कि क्या अब आप सहारा में पुनः काम करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोग अभी भी कोई काम दूसरा नहीं कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे सहारा इंडिया परिवार के अच्छे दिन आएंगे और फिर पुनः हम लोग। माने आपको ये विश्वास है कि सहारा के अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा विश्वास है आपका। और आपको इस पूरे प्रकरण में, मुझे जहां तक याद है 2012 से ये चीजें स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है। इस पूरे एपिसोड में जो अब ये चल रहा है, सरकार, सेबी, सहारा, इन सब इस एपिसोड में आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है इसमें? कहां से खेल बिगड़ा है? देखिए, जहां तक चूंकि बहुत बड़ी कंपनी थी ये, 12 लाख वर्कर थे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में, भारत में रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हाँ, थी बिल्कुल, जो इतने बिल्कुल। ज्यादा लोगों को नौकरी दी थी। तो मैं ये मान सकता हूं कि प्रबंधन से हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन सरकार और सेबी के लोगों को ये चाहिए था कि मिल बैठ के इस समस्या का समाधान करके कंपनी को एक वार्निंग दे के, अगर कंपनी ने कहीं से गलती किया था तो उनको अपने रास्ते पे चलने का मौका देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तमाम ऐसे देखे गए हैं जो बैंक दिवालिया हो जाते हैं, सरकार फिर उनको फंड दे करके उनको फिर से स्टैंड करती है। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो सरकार को इसमें एक बैठ करके एक रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार प्रताड़ित करने पर उतारू जी, आई। पूरी गलती इसमें सेबी का है। सेबी का? हाँ, सेबी का इतिहास रहा है कि सेबी ने जिस भी कंपनियों से पैसा लिया पब्लिक का, उन्होंने कभी वापस नहीं किया। और सहारा इंडिया पहली ऐसी कंपनी थी जो सेबी सहारा अकाउंट बना और सारा पैसा उसी में जमा हो रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि सेबी ने अभी तक किसी का पैसा नहीं किया, जिससे लिया और उसको ये दिया नहीं। सुब्रत राय जी की ही देन थी कि वो ज्वाइंट अकाउंट बना। हाँ जी, वरना वो अकेले अपने अकाउंट में ही ले लेते हाँ, थे फिर पैसा। देते नहीं। ये पहला प्रकरण है जिसमें ज्वाइंट अकाउंट में पैसा गया है। यह और ब्याज मिल रहा है उस पर डे बाई डे। उस पर डे बाई डे ब्याज भी मिल रहा है और पैसा वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है जी। हाँ, तब तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन सेबी पैसा बांटने में विफल इसलिए है कि सेबी वो कर नहीं पा रही है, क्या कहते हैं, रिकग्निशन कह सकते हैं आप उसको, वेरिफिकेशन नहीं। हाँ, वेरिफिकेशन वो करना भी नहीं चाहती है और उसके इतने ज्यादा फॉर्मेलिटीज मांग ले रही है जो आम पब्लिक नहीं दे पा रही है। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और जो 15,000 करोड़ जो बढ़ करके 24-26 हजार करोड़ शायद हो गया है, 26,000 करोड़ से 26,000 करोड़ से, और सहारा सेबी अकाउंट में है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो सीआरसीएस जो है बोर्ड में गया, लेकिन वो भी पेमेंट नहीं हो पा रहा। वो जो एक लाइन बनाई गई थी उससे भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है पेमेंट सही कैसे होगा? ये किस माध्यम से होना चाहिए कि लोगों को हो जाए? देखिए, ये मार्च 2023 में जो माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सेबी और सारे ईडी वगैरह के अधिकारियों को बुला के उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये पैसा सहारा का है और सहारा को मिलना चाहिए। उसके बाद जो 5,000 करोड़ मिला सीआरसीएस को, तो उनका पैटर्न जो है उसी समय गलत था। अगर वो पैसा उस सहारा को दिए होते तो जो 2 जजों को नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जिनकी निगरानी में पेमेंट हो रहा है, वो लखनऊ में वेरिफिकेशन करते, कंपनी अपने ब्रांचों से पेमेंट कराती। मान लीजिए आप ही का मान लीजिए पेमेंट है, वसीम खान का पेमेंट है, तो उनका आधार कार्ड लगता, फोटो लगता, हम उनको डायरेक्ट चेक देते, उसका चेक का फोटोकॉपी लगा के सारा डॉक्यूमेंट्स हम लखनऊ हेडक्वार्टर जैसे जाता है पेमेंट की जो प्रक्रिया कंपनी पिछले 48 सालों से चला रही थी, उसी प्रक्रिया पे जाता। जो वेरिफिकेशन वो आज कर रहे हैं वो वही करते। और जो ऑनलाइन कराने के लिए जो पैसा लोगों का खर्चा हुआ, जो लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ा लोगों को, हरासमेंट हुआ और पैसा 10,000 भी लोगों का नहीं मिलता, तो अभी तक वो 26,000 करोड़ का भी पेमेंट आसानी से कंपनी अपने ब्रांच से कर देती। और जो वर्कर बेरोजगार होकर घूम रहे हैं उनको भी रोजगार मिल गया होता, कंपनी आज लाइन अप हो गई होती। माने कुल मिला के आपका ये कहना है कि ब्रांच से ही पेमेंट होता जी, और उसी से हो ही पाएगा, उसी से हो पाएगा। और कोई रास्ता नहीं लग रहा है, क्योंकि
ब्रांच भी अपने उपभोक्ताओं को पहचानता है, जी जी उसको कहीं वेरिफिकेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं और सेबी वहां बैठ करके यहाँ के लोगों का वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। नहीं करा पाए। बिल्कुल सही है। तो आप कुछ जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग प्रॉब्लम हो रही है, तमाम ऐसे सहारा के लोग हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हमारी जमीन ले ली गई, हमारा बोलेरो ले लिया, हम घर छोड़ के चले आए, तो ऐसे ये तकलीफें तो लोग उठा ही रहे हैं, जो जी। सच तो यही है। एकदम और उसकी वजह मैं तो सहारा को नहीं मानता, क्योंकि सहारा पिछले 48 साल से काम कर रही थी और ये दिक्कत 2012 के बाद से आई है, जी जी जब सेबी की एंट्री हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए भाई हम तो ये कहते हैं कि आप ऊपर वाले पे यकीन करें, यकीनन आपका दिन अच्छे वापस आएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने साथियों से, सहारा कर्मियों से, तो आप कह सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ और हम लोग भी फील्ड में है। आज के इस दौर में हर आदमी परेशान है फाइनेंशियली, किसी को शादी करना है, किसी को दवे के लिए रखा था। तो ऐसे बहुत से साथी अभी मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया हमने 5 लाख पेमेंट अपने पास से किया। मैं खुद 6 लाख रुपया पेमेंट किया हुआ ऐसे लोगों का अपने पास से? जी, उनका कागज में रखा हूँ, पासबुक में रखा हूँ। तो आपने 6 लाख रुपया पेमेंट किया, ये सोच के कि आपको ये विश्वास है कि वो पैसा मुझे मिलेगा मिलेगा। और उस टाइम इतनी खराब स्थिति नहीं थी, कोरोना के बाद से स्थिति और भयावह हो गई है। उसके पहले फंड भी आता था। ये अलग बात है कि जो प्रबंधक उस टाइम थे, उन लोगों ने काफी गलत किया कंपनी के साथ। कंपनी के विश्वास को उन लोगों ने तोड़ा और अपने बहुत खास लोगों का ही पेमेंट किया। ये हम लोगों को बहुत बाद में पता चला, जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ठीक हो बहुत सब पूरा जैसे हम लोगों की जो जानकारी है और हम लोग जो अंदर से पता करके और अपने दर्शकों से और लोगों से, पीड़ितों से शेयर करते हैं, उसमें जो भी जानकारी आती है मैं उसको सबसे पहले शेयर करना करता हूँ। तो मुझे तो ये जानकारी थी बैंकिंग वाली लाइन पर भी क्या कहते हैं इनकी स्थिति बन रही है। और अभी ये सूचना आई भी है कि इनका जो एक लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने, उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। 27 तारीख को उसकी लिस्टेड डेट है। तो दिशा तो सही जा रही है, मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं दर्शकों को आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें। आपने बहुत धैर्य दिखाया है, थोड़ा धैर्य और रखें, आपका पाई पेमेंट होगा और संभवतः यकीनन ब्रांच से ही होगा। जय हिंद। नमस्कार।